आज का जो हमारा टॉपिक है हमने किस तरह से डेटाबेस ओपन करते हैं लोकल होस्ट स्लैश पी एच पी माई एडमिन से, किस तरह से हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, किस तरह से हम टेबल क्रिएट करते हैं, किस तरह से हम डेटाबेस को अपने प्रोजेक्ट से कनेक्ट करते हैं, किस तरह से। आप बस समरी में बस ये समझ लें कि जो मैंने आपको टेस्ट फेज फाइल आपको मैंने सेंड की है वो आपने कैसे रन करनी है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं और टॉपिक हमारा आज का यही है। तो इसके बाद अगर टाइम बचता है तो फिर भी जो है ना वो हम डेटाबेस से रिलेटेड ही देखेंगे कि हम पीएचपी की फ़ाइल से डेटाबेस को कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे कोई क्यूरी जो है अगर हमने कोई ऐड कर रहे हैं वो कैसे करेंगे, डिलीट अपडेट। तो वन बाय वन चलते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज़ अगर आपके पास फाइल है तो आप वो फाइल रन कैसे करेंगे। आपके पास जो भी फाइल है, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही तो मैं भी शेयर कर देता हूँ। चलें जी, अब चेक करें आप सबको स्क्रीन शेयर हो रही है, और दूसरा ये भी चेक करें कि क्या आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। यस सर। चलें जी, ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं जैसे कि एक रैंडम प्रोजेक्ट यहाँ पे लेता हूँ। मैं ये वाला प्रोजेक्ट ले रहा हूँ, दी हाउस रेंटल। ये मैंने प्रोजेक्ट यहाँ से लिया और आपने जाना कहाँ पे है। आप सबको मैंने ज़िप फाइल दी हुई है, आपने वो वाली ज़िप फाइल डाउनलोड करनी है और कहाँ पे जाना है, लोकल डीसी में, जैम्प में। जैम्प के बाद आपने कहाँ पे जाना है, htdocs में। और आपको पता है आप अगर कोई प्रोजेक्ट न्यू स्टार्ट करते थे तो हम यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट कोई न्यू फोल्डर बनाते थे, फिर उसी से मीन के हम करते थे। तो अगर हमने हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, हमने वो रन करना, वो भी हम यहाँ पे ही पेस्ट करेंगे। हम कंट्रोल भी करते हैं, ये मैंने ज़िप फाइल यहाँ पे पेस्ट कर दी। फर्स्ट स्टेप ये था, ज़िप फाइल जो आपको मैंने दी है वो आपने कहाँ पे रखनी है, जैम्प के अंदर जो htdocs का फोल्डर है उसके अंदर आपने रखनी है। देन आपने राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर, आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, आपके पास ये फ़ाइल आ गई, द हाउस रेंटल। मैं अब इस पर क्लिक कर रहा हूँ, कंट्रोल सी करने के बाद मैं अभी जाता हूँ यहाँ पे, और लोकल होस्ट। अगर मैंने अपना कोई प्रोजेक्ट रन करना है तो कैसे करता हूँ, लोकल होस्ट के बाद स्लैश और उसके बाद जो आपके प्रोजेक्ट का नेम है एंटर। ये आपके पास आपका जो प्रोजेक्ट है वो आ गया है। अगर मैं अब चेक करें, मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये एरर दे रहा है, अननोन एरर है। ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है वो डेटाबेस से, मैं लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ फिर भी ये मुझे एरर दे रहा है। तो मुझे ये इसको एरर जो है वो मुझे ये नहीं देना चाहिए। ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि हमारा जो अभी यहाँ पे ये प्रोजेक्ट है, ये जो फाइल है जो अभी हमने एक्सट्रैक्ट की है, ये डेटाबेस से कनेक्टेड नहीं है। आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, जो कि आपने क्या करना था, ज़िप फाइल htdocs फोल्डर के अंदर रखना थी और एक्सट्रैक्ट करके आपने ब्राउज़र में ओपन करना थी, लोकल होस्ट स्लैश जो भी आपकी फ़ाइल का नेम है। नेक्स्ट स्टेप आपका ये है, आपने लोकल होस्ट स्लैश php my admin। अच्छा, सम टाइम ऐसे होता है कि आप राइट कर रहे होते हैं, मीन जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ लोकल होस्ट स्लैश php my admin, तो आपके पास इस तरह से मीन के वो आ जाएगा गूगल में कि ये पहली सर्च दूसरे। तो आपने क्या करना, सारा का सारा जो है ना वो कीवर्ड खुद राइट करना है, फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। मीन मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ लोकल होस्ट स्लैश। अब मुझे बेशक वो नीचे दे रहा है कि आप इस पर क्लिक करें, बट मैं इस पर क्लिक नहीं करूँगा, मैं सारा खुद राइट करूँगा, php my admin।
एक मिनट, लोकल होस्ट स्लैश PHP इसको क्या हो गया अब, लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन। अच्छा एंड पे भी स्लैश लगाएं। ठीक है, हो गया, ओपन हो गया, लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन ओपन हो गया। यहाँ पे क्या होता है, आप कोई भी डेटाबेस जो है यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। उस डेटाबेस के अंदर आप कोई भी टेबल वगैरह जो आपने ऐड करनी है वो भी ऐड कर सकते हैं, एवरीथिंग। अगर आपने कोई न्यू डेटाबेस क्रिएट करनी है देन आप क्या करते हैं, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करते हैं तो आप न्यू डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। बट अभी बात हो रही है कि हमने प्रोजेक्ट ये किस तरह से मेन रन करना है। फर्स्ट स्टेप हो गया था, अब हम जाना है दोबारा से वहाँ पे, ये जो हमारी फ़ाइल है आप इसमें जाएंगे, आपने यहाँ पे ढूंढनी है .sql फाइल। ये .sql फाइल है, जो यहाँ पे नेम है आपने सेम नेम यहाँ से आपने कॉपी करना है। ये Ctrl+C आपने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आप अब यहाँ न्यू पे जाएंगे और न्यू पे जाने के बाद आपके पास ये डेटाबेस नेम आएगा, आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये नेम और जो यहाँ पे नेम है ये सेम होना चाहिए। सेम करने के बाद आपने क्रिएट पे क्लिक करना है। यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे, ये आएगा, इसमें नेम देंगे, क्रिएट पे क्लिक करना है, कंफ्यूज नहीं होना। क्रिएट पे क्लिक करेंगे, आपकी डेटाबेस क्रिएट हो गई। आप न्यू डेटाबेस अगर क्रिएट करते हैं वो भी ऐसे ही करते हैं, न्यू पे क्लिक किया, कोई भी नेम दिया और नेम देने के बाद क्रिएट पे क्लिक किया तो वो इसी तरह से क्रिएट हो जाती है। अब आपने उसके अंदर अगर कोई टेबल क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे टेबल का नेम देते हैं और गो पे क्लिक करते हैं तो टेबल क्रिएट हो जाता है। बट हमने अभी क्या करना है कि अभी हमने डेटाबेस को इंपोर्ट करना है, हमने कोई न्यू टेबल खुद क्रिएट नहीं करना। हमने इस पे क्लिक करना है जो हमने अभी क्रिएट की है न्यू डेटाबेस, इस पे क्लिक किया और इंपोर्ट पे जाएंगे। इंपोर्ट पे जाने के बाद चूज़ फाइल पे जाने के बाद आपने सेम उसी लोकेशन पे जाना, लोकल डिस्क C जैम्प htdocs और यहाँ पे द हाउस रेंटल अरसलान। तो यहाँ पे हम ये जो फाइल है houserental.sql, इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, ओपन यहाँ पे मैं करता हूँ और ओपन करने के बाद यहाँ पे गो का बटन होगा, ये चेक करें, ये गो का बटन है। मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ तो ये इंपोर्ट हो जाएगी, इंपोर्ट हो गई। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाने के बाद अब चेक करें, अगर मैं लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास ये लॉगिन बॉक्स आ गया, मुझे ये कोई एरर नहीं दे रहा। मैं अगर रजिस्टर पे जाता हूँ तो मुझे ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म शो कर रहा है, मुझे कोई एरर नहीं दे रहा, ना मुझे रजिस्टर पे एरर दे रहा है, ना मुझे लॉगिन पे एरर दे रहा है, जबकि पहले ये हमें एरर दे रहा था। अब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट रन हो गया है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अगर कोई एडमिन है या कोई यूज़र है, आपने उसको लॉगिन करना है। तो वो लॉगिन आप कैसे करेंगे कि यहाँ पे यूज़र का जैसे टेबल है तो यहाँ से आपने देख लेना है कि ईमेल कौन सी यूज़ हो रही है। ईमेल जैसे कि अरसलान यहाँ पे यूज़ हो रही है और पासवर्ड 123, तो आप यहाँ पे वही सेम राइट करेंगे तो वो पैनल में लॉगिन हो जाएगा। इसी तरह ये नहीं है कि सबका सेम ही है, कुछ में डिफरेंट भी है। अभी यहाँ पे और डिफरेंट किसका है, जैसे कि ऑनलाइन अगर एग्रीकल्चर पे जाते हैं, ऑनलाइन एग्रीकल्चर पे क्या है, अब यहाँ पे क्या था, कुछ प्रोजेक्ट्स में जो मैं यूज़र की बात कर रहा हूँ, अब कुछ प्रोजेक्ट्स में इस तरह से था कि जैसे कि हाउस रेंटल पे मैं क्लिक किया और यहाँ पे जस्ट यूज़र के लिए, वो किसी भी टाइप का यूज़र है, वो वैसे तो यहाँ पे कस्टमर ही है, हाउस रेंटल में एक ही टाइप का है, वो है कस्टमर।
किसी में 2 टाइप्स का है, किसी में 3 टाइप्स का है। अब मैं किसी और टेबल में जाता हूँ, जैसे लाइब्रेरी ऑनलाइन में जाता हूँ, यूज़र्स में जाता हूँ। यहाँ भी एक ही टाइप का है। और कौन सा होगा ये, वेबसाइट एवोल्यूशन में चले जाते हैं। इसमें मैं यूज़र्स पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो अब यहाँ पे चेक करेंगे, ये अकाउंट टाइप 2 आ रही है, एडमिन और यूज़र। तो ये एक ही टेबल के अंदर में स्टोर है। तो ये एडमिन की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी इसी टेबल में है, जो यूज़र की इन्फॉर्मेशन है वो भी इसी टेबल में है। ये हम जो लॉगिन करते हैं वो यहाँ से उठाते हैं ईमेल, जैसे कि ये ईमेल है, पासवर्ड ये लास्ट पे पासवर्ड है 1 2 3। अगर आपने देखना है तो किसी को नहीं पता चलेगा वो मुझसे पूछ ले। तो अगर यूज़र का आपने यूज़र का इंटरफेस बिल्कुल डिफरेंट होगा और एडमिन का इंटरफेस बिल्कुल डिफरेंट होगा। अब मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ और ये पासवर्ड 1 2 3 तो वो लॉगिन हो जाएगा, वो यूज़र में लॉगिन होगा। अगर ऊपर वाला क्लिक करते तो वो एडमिन में लॉगिन होगा। ये है एक ही टेबल, हो सकता है आपके 3 रोल्स हों, हो सकता है आपके 4 रोल्स हों एक ही टेबल के अंदर। बट कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जैसे ऑनलाइन एग्रीकल्चर है, अब इसमें एडमिन का अलग से टेबल है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एडमिन ही है कि एडमिन ये अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड किधर है, ये 1 2 3 देगा और लॉगिन हो जाएगा। कंसल्टेंट आएगा वो यहाँ से अपनी ईमेल पासवर्ड देगा, लॉगिन हो जाएगा। फार्मर आएगा वो यहाँ से ईमेल पासवर्ड, और अगर नहीं है, अब जैसे कि इसका यहाँ पे शो नहीं हो रहा तो वो वाले प्रोजेक्ट वाले क्या करेंगे, पहले वो रजिस्टर कर लेंगे। रजिस्टर पे जाके रजिस्टर किया, रजिस्टर करने के बाद खुद को एज ए यूज़र लॉगिन कर लिया, क्लाइंट ये कैंडिडेट जो भी आपके रोल्स हैं उनके मुताबिक। अच्छा, ये तो अभी तक जो हमारी बात हो रही थी कि हमने डेटाबेस किस तरह से क्रिएट करना है और डेटाबेस को किस तरह से, प्रोजेक्ट में किस तरह से हम रन करते हैं, वो अभी तक मैंने आपको बताया। और अभी सेकंड चीज़ ये है कि अगर हमने कोई न्यू डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट करना हो, जैसे कि मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ टेस्ट नेम से मैंने एक न्यू क्रिएट किया। और अच्छा, ये पहले से मौजूद है, मैं टेस्ट 1 कर लेता हूँ। टेस्ट 1 में क्रिएट कर रहा हूँ, टेस्ट 1 क्रिएट हो गया। अब अगर टेस्ट 1 मैंने इसमें कोई इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट करूँगा। अगर मैंने इसमें कोई टेबल क्रिएट करना है तो मैं टेबल, जैसे कि यूज़र्स मैंने नेम रखा, जितने कॉलम्स मुझे चाहिए यहाँ पे मैं यहाँ पे उतने कॉलम्स दूंगा। मुझे फ़र्ज़ करें 6 कॉलम्स चाहिए, मैं गो पे क्लिक करूँगा और मेरे पास अब 6 कॉलम्स आ गए। आईडी, ये आपकी आईडी आ गई। सेकंड नेम, यहाँ पे आपका नेम आ गया। थर्ड, जो भी मेन आप यहाँ पे कॉलम्स के नेम रखते जाएंगे। आईडी है, इंटीजर टाइप है, और जैसे नेम है ये var टाइप। आपने आईडी को जस्ट इंट रखना है, बाकियों को आप var रख से, जहाँ पे आपको लगे कि नहीं ये इंटीजर टाइप ही होगा वहाँ आप इंटीजर टाइप रखें, बाकियों को var। और इंटीजर टाइप को आपको लेंथ देने की ज़रूरत नहीं है, एम्प्टी छोड़ दें, बट var को आप लेंथ ज़रूर दें कि आप इसकी मीन, जैसे कि नेम है मैक्सिमम 50 करैक्टर्स हो सकते हैं, तो जो जितना मीन कि आप देना चाहें वो दे सकते हैं। इसी तरह कोई आगे और है, सिटी है, और सिटी भी var टाइप, और कितना मैक्सिमम 50 करैक्टर या 100 करैक्टर, जितने भी आप चाहते हैं। अगर आप नीचे वाले कुछ ज़्यादा ऐड हो गए, आप उनको एम्प्टी छोड़ देते हैं और सेव पे क्लिक करते हैं तो वो नीचे वाले इग्नोर हो जाएंगे। जस्ट ये 3 कॉलम्स होंगे फिर आपके पास। हम मोस्टली जो है वो फर्स्ट कॉलम को ऑटो इंक्रीमेंट पे लगाते हैं, और प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट एंड ऑटो इंक्रीमेंट पे आप जब क्लिक करेंगे खुद ब खुद प्राइमरी हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, आप जब डेटाबेस में रिकॉर्ड ऐड करते हैं तो वो आईडी खुद ब खुद न्यू जनरेट होती जाती है। अगर पहले 1 थी तो दूसरी दफ़ा 2 होगी। ये हम नहीं मीन के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे इसको कहते कि अब आप 2 दो, अब आप 3 दो, ये खुद ब खुद क्रिएट होती जाती है। अगर पहले 3 थी तो उससे अगला अगर रिकॉर्ड आया है तो उसकी 4 होगी, और किसी की भी आईडी आपस में मैच नहीं होगी क्योंकि ये प्राइमरी है। प्राइमरी की जो होती है वो यूनिक होती है।
और आप जब सेव पे क्लिक करते हैं तो आप चेक करें यहाँ पे आपके पास आईडी, नेम और सिटी सिर्फ 3 कॉलम्स आए हैं, बाकी इग्नोर हो गए हैं। आपने और भी इनमें अगर वो स्पेसिफाई करना हो जैसे कि नल नो, नल नल यस, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते। बट अभी तक आप इतना ही याद रखें कि आपने अगर डेटाबेस खुद से क्रिएट करना है कैसे करेंगे, उसमें खुद से टेबल ऐड करना है कैसे करेंगे। एक और टेबल ऐड करना है, मैं फिर से न्यू पे क्लिक करूँगा क्योंकि मैंने टेस्ट 1 में अब एक और टेबल ऐड करना है, तो मैं टेस्ट 1 के न्यू पे क्लिक करूँगा। क्लिक किया, नए टेबल का नाम दिया माय टेबल, जो भी यहाँ पे आपने फर्स्ट में रखना है आईडी और सेकंड में जो भी उसके सेकंड पैरामीटर है, थर्ड पैरामीटर जो भी मीन के वहाँ पे हमें चाहिए तो वो हम यहाँ से देते जाएंगे। और किस टाइप का है, डेट टाइप का है तो डेट टाइप का। अच्छा, अगर डेट टाइप हम कब लेते हैं, फ़र्ज़ करें वैसे तो आप varchar भी यूज़ कर सकते हैं, बट कोशिश करें अगर आप इनपुट डेट ले रहे हैं तो यहाँ पे टाइप डेट सेलेक्ट करें। अगर आप varchar करते हैं उसका ये भी इशू होता है कि जब आप कहीं पे आपको प्रोजेक्ट में सर्च करने की ज़रूरत पड़ती है, सर्च करने की जैसे कि आप कहते हैं कि मुझे इस डेट से लेके इस डेट तक का मुझे डाटा चाहिए, तो वो यहाँ पे जाके ना तो वो उठाएगा varchar टाइप डाटा, तो वो फिर आपको जो है ना PHP में सही डाटा नहीं देगा। तो अगर डेट टाइप का होगा वो डेट टाइप का ही उठाएगा और फिर वो मेन SQL क्यूरी में आपको कोई मसला नहीं करेगा। मेन हमने जो SQL क्यूरी लगानी होती है PHP में, तो हम जो है ना वो कीवर्ड्स यूज़ कर लेते हैं कि हमने मेन के इसको डेट में किस तरह से कन्वर्ट करना है। बट SQL की क्यूरी अगर आप लगाते हैं, फ़र्ज़ करें आप डेट में रेंज लगाते हैं कि इस रेंज से इस रेंज तक की मुझे रिकॉर्ड चाहिए, तो देन फिर वो अगर आपने varchar रखा होगा तो आपको मसला करेगा। अच्छा, ये कुछ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन हैं आपके काम आएंगी, और भी डेटाबेस से रिलेटेड होंगी, बट अभी के लिए इतना काफ़ी है। आप इतना मीन याद रख लें, काफ़ी है। डेटाबेस प्रोजेक्ट किस तरह से रन करते हैं, डेटाबेस किस तरह से क्रिएट करते हैं, किस तरह से कनेक्ट करते हैं, इस मतलब अगर किसी का अभी तक कोई सवाल है तो पूछ सकता है। किसी का कोई सवाल तो नहीं है? इकबाल भाई मैं ना सुबह अपना प्रोजेक्ट का जो .SQL वाला है ना उसको रिनेम करके अपने प्रोजेक्ट को मैंने कनेक्ट करके रन करने की कोशिश की, बट वो एरर दे रहा था एक। नहीं तो नहीं, काइंडली जरा उसको बता दीजिएगा। आपने SQL को रीनेम किया था? जी, उस ऑनलाइन लाइब्रेरी वाले को। चलें, अगर एरर दे रहा था तो वो आप AnyDesk पे आ जाइएगा, वो आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, वरना मैं अगर आपको अभी आप करके अगर आता है तो सबको वो मतलब क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। नहीं, यहाँ पे तो बिल्कुल ओके है। आप कोई गलती कर रहे होंगे वो मैं देख लूँगा। आप जैसे कि ये लाइब्रेरी ऑनलाइन, लाइब्रेरी ऑनलाइन इसमें जाना है और यहाँ पे SQL टाइप फाइल है जी, और आपने सेम अगर ये मैं रीनेम करना चाहता हूँ इसको रीनेम किया, और रीनेम करने के बाद आपने सिर्फ़ और सिर्फ इसका नेम उठाना है, .SQL साथ नहीं उठाना, सिर्फ़ और सिर्फ ठीक है। नेम। ये नेम उठाया, कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद आपने चला जाना है यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है, और न्यू पे जब क्लिक करेंगे डेटाबेस नेम, ये नेम दिया, ये तो वैसे पहले से इसमें है, तो अब ये मुझे एरर देगा कि ये पहले से है। बट जब आप क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा लाइब्रेरी ऑनलाइन की तरह, ये लाइब्रेरी ऑनलाइन, तो इस तरह से आपका आ जाएगा, बट उसमें कोई टेबल नहीं होगा। आपने इंपोर्ट में जाना है, चूज़ फाइल में जाना है, और कहाँ पे जाना है, जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट पड़ा है वहाँ से जाके .SQL टाइप फाइल सेलेक्ट करनी है, ओपन करना है और गो पे क्लिक करना है, आपकी इंपोर्ट हो जाएगी। एक दफ़ा से दोबारा से टेस्ट कर लीजिएगा, बट अगर फिर भी नहीं होगा तो मैं AnyDesk से वो आपको बता भी दूंगा, समझा भी दूंगा और कर भी दूंगा। ठीक है, मैं अभी ट्राई करता हूँ थोड़ी देर में इसको। हाँ हाँ, ट्राई करें। और किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं।
अच्छा इफ्तिहान भाई बस स्टार्टिंग से बता दें कि रन किस तरह करना है, बाकी मैंने सारा लेक्चर देख लिया है। रन किस तरह से करना है, ठीक है मैं दोबारा से एक बस दफ़ा, स्टार्टिंग चले मैं स्टार्टिंग इंटरफेस से। स्टार्टिंग में मैंने जस्ट यही बताया है कि आपने जाना है एच टी डॉक्स वाले फ़ोल्डर में। आपको जो भी मैंने ज़िप फाइल दी हुई है आपने वो ज़िप फाइल रखनी है यहाँ पे। उस पर आप राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट शेयर करेंगे। आपका ये फ़ोल्डर, जैसे कि मैंने इस पर राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट शेयर किया तो ये आपके पास फ़ोल्डर आ गया। अब आपने इस फ़ोल्डर का मीन के कॉपी करना है, यहाँ से नेम कॉपी करके तो आप क्या करेंगे, आप ब्राउज़र में जाएंगे, लोकल होस्ट स्लैश और ये आपका प्रोजेक्ट का नेम आप इंटर करेंगे, आपका प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। बट ये फर्स्ट स्टेप था। आपने सेकंड स्टेप क्या करना है, इसको डेटाबेस से कनेक्ट करना है, क्योंकि ऐसे आपको ये एरर देगा। आप लॉगिन में जाके चेक करेंगे या रजिस्टर में जाके तो आपको एक दो अजीब सी लाइंस देगा कि ये पेज सम टाइम ओपन ही नहीं होगा, और अगर ओपन होगा तो वो ऊपर आपको एरर वाली वार्निंग लाइंस देगा, और अगर फैटल एरर होगा तो फिर तो वो बिल्कुल ही आपको पेज ही नहीं शो करेगा। तो फिर आपने उसके लिए डेटाबेस इंपोर्ट करना पड़ता है। आपने न्यू पे क्लिक करना है, डेटाबेस का नेम राइट करना है और क्रिएट करके देन इंपोर्ट करना है, गो पे क्लिक करना है, आपका डेटाबेस प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। बस यही सिंपल स्टेप्स है। अच्छा, सुबह आप सब ने क्या करना है कि मैंने आज कुछ स्टूडेंट के साथ सेशन किए हैं, और जिन स्टूडेंट ने सेशन अभी अटेंड नहीं किए तो वो काइंडली कल के दिन जो है ना वो सेशन के लिए आ जाएं, अगर उनका माइंड बने तो। अच्छा, करना क्या है कि आपने अपनी फ़ाइल जो आपको सुपरवाइज़र ने टेस्ट फेज़ फ़ाइल जो कि आपने मुझे सेंड की थी, जिस तरह के ये ऑनलाइन स्कॉलरशिप पोर्टल की ये टेस्ट फेज़ फ़ाइल है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम की ये टेस्ट फेज़ फ़ाइल है, और इसी तरह हर प्रोजेक्ट की अलग-अलग आप सब ने अपनी प्रोजेक्ट फ़ाइल अच्छी तरह से रीड करनी है। अच्छी तरह से रीड करने का मकसद ये होता है कि सुपरवाइज़र अगर आपको वाइवा के दौरान कोई भी क्यूरी पूछता है कि ये आपने क्यों बनाया है या ये आपने क्यों नहीं बनाया, तो अगर तो आपने अच्छी तरह से रीड की होगी तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे उस टाइम पे। आप उसी टाइम पे जवाब देखते हैं, सर आपने रिक्वायरमेंट इस तरह से दी थी सो मैंने इसको इस तरह से बनाया। सुपरवाइज़र सेटिस्फाई हो जाएगा, सुपरवाइज़र को पता चल जाएगा इसने मेहनत की है, खुद पढ़ा है। इस तरह उसका जब आप कंफ्यूज होंगे उसका नेक्स्ट सवाल ये होगा कि आपको इस बारे में कोई पता नहीं है, ऐसा लगता है आपने ये प्रोजेक्ट किसी से बनवाया है। अगर आप फिर से कंफ्यूज होते हैं सुपरवाइज़र आपको फेल कर देगा, और अगर आप अड़े रहते हैं कि नहीं सर ये तो मैंने खुद ही बनाया है, तो मेन के ऐसे वैसे कुछ भी, तो फिर बचत है। तो कन्फ्यूजन से बचने के लिए आपने अपनी फ़ाइल रीड ज़रूर करके जानी है। सुपरवाइज़र कंफ्यूज, क्योंकि सुपरवाइज़र जो है ना हर सुपरवाइज़र, कुछ सुपरवाइज़र होते हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं, इस तरह की कन्फ्यूजन नहीं करते, लेकिन मोस्टली सुपरवाइज़र कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट को, और कंफ्यूज करने के बाद फिर स्टूडेंट से पूछते हैं कि हाँ भाई मुझे तो लगता है ये आपने किसी से बनवाया है। तो फिर अगर वो स्टूडेंट वहाँ पे मान जाता है तो ठीक, और अगर नहीं मानता, उसका वाइवा सिर्फ ना अच्छा होने की वजह एक ही है कि उसको कोड का पता ना चले कि वो इनपुट टाइप टेक्स्ट, तो सुपरवाइज़र पूछे ये इनपुट टाइप टेक्स्ट क्या करती है, उसको पता ही ना हो कि ये है क्या चीज़ है। तो फिर सुपरवाइज़र फिर भी उसे कहेगा ठीक है एक चांस मैं दे रहा हूँ, वो सुपरवाइज़र पे डिपेंड करता है देता है कि नहीं देता। तो थोड़ा सा सीरियस लेके चलना वाइवा को। अब अच्छी तरह से ये रीड करनी है, अच्छी तरह से आप सब ने अपना प्रोजेक्ट रन करना है। रन करने के बाद अगर आपको कोई मसला मसाइल है वो कल के दिन हम डिस्कस करेंगे। अभी हम आते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे db कनेक्शन हर एक के प्रोजेक्ट में ये सेम फाइल है db connection .php वाली। यहाँ पे आप चेक करेंगे MySQL कनेक्ट है, लोकल होस्ट है, रूट है, और ये सारी क्या चीज़ें हैं, तो ये अभी हम देखते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं जो जिस पे हम प्रैक्टिस कर रहे थे, ओपन फोल्डर और FYP, यही हम ओपन करते हैं, और हम यहाँ पे आते हैं लोकल होस्ट FYP।
अच्छा, हमने लास्ट टाइम पे क्या किया था कि ये रजिस्ट्रेशन पेज है। रजिस्ट्रेशन पेज में अगर यहाँ पे मैं कोई भी चीज़ सबमिट करता हूँ तो वो ऊपर शो होती है। अभी तो मैंने जस्ट एक ही चीज़ आपको करवाई होगी, तो अगर ज़्यादा होंगे तो वो होंगी। तो लास्ट टाइम पे हमारा ये टॉपिक था। अभी और भी PHP से रिलेटेड काफ़ी टॉपिक हैं, बट पहले हम मूव होते हैं डेटाबेस की तरफ, क्योंकि आपका टेस्ट फेज़ पास आ रहा है। तो बाकी जो PHP के टॉपिक्स जो इसमें PHP के काफ़ी अभी टॉपिक्स हैं जो कि अभी मैं आपको वाइवा से पहले कवर करवाऊँगा। तो लेकिन जो कुछ रह जाएंगे जो कि अभी आपके टेस्ट फेज़ में यूज़ नहीं हुए वो बाद में करेंगे। तो अभी हम जो करने लगे हैं कि हम डेटाबेस को अपनी फ़ाइल के साथ किस तरह से अटैच करते हैं, वो हम यहाँ पे देखने लगे हैं। ये है आपकी index.php फ़ाइल, ठीक है। मैं एक और यहाँ पे फ़ाइल क्रिएट करता हूँ FYP में, न्यू फाइल test.php, Ctrl+S, और ये मैंने एक न्यू फाइल यहाँ पे क्रिएट कर दी। बहुत ये कीवर्ड यूज़ होता है इंक्लूड का कीवर्ड हम क्यों यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे PHP में जाता हूँ और PHP में भी नहीं, मैं सिंपल यहाँ पे कुछ भी राइट कर तो मैं HTML के कोड में चला जाता हूँ। HTML के कोड में गया और यहाँ पे मैं लेता हूँ H1 के अंदर मैं लिखता हूँ हेडर, या दिस इज़ हेडर, ठीक है, दिस इज़ हेडर फाइल। अब मैं यहाँ पे इसको test.php और दिस इज़ हेडर फाइल यहाँ पे शो कर रहा है। अब मैंने यहाँ पे इस फाइल में जो भी कुछ है, फ़र्ज़ करें कि मैंने ये पूरा नेविगेशन बार यहाँ पे बनाया हुआ, ऊपर मेन्यू बार बनाया हुआ, डिफरेंट बटन है और या कुछ कोड रखा हुआ है PHP का, हो सकता है मैंने जस्ट PHP का कोड रखा हो और कुछ भी ना हो। तो मैंने इसको किसी दूसरी फ़ाइल में शामिल करना है, वो कैसे करूँगा। मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो फ़ाइल है ना वो इस फ़ाइल का हिस्सा बन जाए। तो उसके लिए जो कीवर्ड यूज़ होता है PHP में वो यूज़ होता है इंक्लूड और ब्रैकेट, इसके अंदर आप उस फाइल का नेम राइट करेंगे test.php, कोमा दोनों साइडों पे लगाना, लास्ट पे सेमीकोलन B। आप अब index.php पे जाएंगे तो आप चेक करेंगे दिस इज़ हेडर फाइल, वो वाली फ़ाइल शामिल हो गई और ये आपका index.php है, ठीक है। तो इंक्लूड हम किस लिए यूज़ करते हैं, अगर मैं यहाँ पे आपको W3 स्कूल की ही अगर वेबसाइट में ओपन कर लूँ, या कोई भी आप वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, तो ये जो ऊपर वाला इतना हिस्सा ना जिसमें ये आपका मेन्यू बार है, ये किसी और फाइल में क्रिएट हुआ होता है, और जो नीचे आपका है ये आपका किसी और बॉडी मीन के आपकी किसी और फाइल में होती है। तो इसका क्या मकसद क्या होता है, फ़र्ज़ करें कि आपके पास 500 पेज है, ये तो टेस्ट फेज तो छोटे पेज थे ना, इसमें मैंने कोई भी हेडर फाइल यूज़ नहीं की, आपके फाइनल फाइल में यूज़ करूँगा। तो क्यों हम यूज़ करते हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा पेज है, आपने यहाँ पे मेन्यू बनाया है, अब आप कहते हैं कि नहीं यार मैंने एक मेन्यू कम करना है। तो अगर तो आपने हर पेज के अंदर वो मेन्यू बार बनाया होगा, आपने एक मेन्यू काम करना, तो आपको हर पेज में जाके वो एक मेन्यू का नेम वहाँ से ख़त्म करना पड़ेगा। तो ऐसे आप क्या करेंगे, आप header.php बना लेंगे, यहाँ पे मेन्यू वाली फ़ाइल क्रिएट कर लेंगे सारा, और वो वाली आप हर फाइल के अंदर इंक्लूड कर देंगे। अब हर फाइल के अंदर ये वाली फ़ाइल इंक्लूड है, आपने जस्ट यहाँ से चेंज करना है, हर फाइल के अंदर चेंज। अब W3 स्कूल वालों को याद आता है कि मैंने यहाँ पे एक और लोगो लगाना है, तो वो यहाँ पे जस्ट उनके पास एक फ़ाइल होगी, वहाँ पे ऐड करेंगे, हर फाइल के अंदर वो वाली चीज़ शामिल हो जाएगी। अब जैसे कि मैं लर्न HTML पे जाता हूँ, HTML पे जा रहा हूँ, तो मेरे पास ये जितने भी हैं अगर मैंने यहाँ पे कोई और शो करना है, तो ये पेज अलहदा है मेरे पास, ये पेज अलहदा है, फिर ये पेज अलहदा है, फिर ये अलहदा है, ये इनके बिल्कुल अलहदा पेजेस हैं।
और फिर इस ये साइड बार में भी अलग-अलग पेज ओपन होते हैं। तो ये हेडर फाइल यूनिक है, एक ही उन्होंने बनाई हुई है और वो सब में इंक्लूड की हुई है। और फिर जब वो यहाँ से अगर उसी हेडर फाइल में कोई चेंज करते हैं तो वो सब जगह पे चेंज हो जाता है। तो इंक्लूड जो कीवर्ड है इसके बारे में अगर किसी को समझ नहीं आया तो वो बताए। नेक्स्ट इज़ डेटाबेस को हम कैसे कनेक्ट करते हैं। हम test.php पे ही आते हैं और मैं यहाँ पे अब राइट करता हूँ index.php में चले जाते हैं। index.php में मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। सिंपल सा एक कोड है, या फिर इसमें बता देता हूँ, ये एम्प्टी है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि पता नहीं पहले कोई कोड था। PHP में सिंटैक्स में गया, आपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है, उसके लिए PHP का कीवर्ड यूज़ होता है MySQLi connect। MySQLi connect के अंदर 4 वेरिएबल्स यूज़ होते हैं। 4 वेरिएबल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं? फर्स्ट आपका सर्वर, लोकल होस्ट, आप लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं, कोमा सेकंड आपका यूज़र नेम, लोकल होस्ट का यूज़र नेम रूट है। थर्ड आपका पासवर्ड फ़िलहाल कोई नहीं है। PHP माई एडमिन में आप पासवर्ड खुद से लगा सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट कोई नहीं है। अगर आपने खुद से PHP माई एडमिन पे कोई पासवर्ड लगाना है वो लगा सकते हैं, फिर आपको यहाँ पे वो डेटाबेस पे फिर जो आप पासवर्ड लगाएंगे वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। फोर्थ आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। अब पासवर्ड कोई भी नहीं है तो हमने एम्प्टी छोड़ दिया। फोर्थ में आपका आएगा डेटाबेस अभी रिसेंटली हमने कौन सा यहाँ पे क्रिएट किया है, हमने रिसेंटली यहाँ पे क्रिएट किया है test1। तो मैं यहाँ पे test1 ये मैं राइट कर रहा हूँ। आपने .sql या इस तरह का कोई कीवर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं है, रास पे सेमीकोलन। अब आपने test.php पे जाना है, मैं यहाँ पे test.php। क्या कोई एरर आ रहा है? नज़र नहीं आ रहा। मीन कि हमारा कनेक्शन बिल्कुल ओके है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। अगर किसी किस्म का कोई मसला होता, जैसे कि text1 है, मैं text12 करता हूँ, तो अगर मैं रीलोड करूँगा तो ये आपको एरर देगा कि ये क्या चीज़ है, कि text12 तो ये test12 तो है ही नहीं डेटाबेस। तो अगर डेटाबेस एग्जिस्ट करती होगी, आप ये राइट करते हैं तो फिर ही मीन कि आपको कोई एरर नहीं देगा। कोई एरर नहीं दिया मीन एवरीथिंग इज़ ओके। ये था हम अपने डेटाबेस को कैसे ये हमारी फ़ाइल ये जो हमारी फ़ाइल है test.php, इसके अंदर हमने ये क्रिएट किया एक कीवर्ड जिससे हम जो है ना वो मीन के कनेक्ट करते हैं अपने डेटाबेस के साथ। अब हमने अगर नीचे कहीं पे भी यूज़ करना है इस कनेक्शन को, तो हम इसे एक वेरिएबल में यूज़ कर लेते हैं, $कौन। ओके, मैं कौन के अंदर मैंने इसे यहाँ पे सेव कर लिया। अच्छा, अमूमन हम क्या करते हैं कि हम एक अलहदा से फ़ाइल बनाते हैं dbconnection.php, उसमें जस्ट इतना कोड राइट करते हैं और वो फ़ाइल हम हर फाइल में इंक्लूड कर देते हैं। जितने भी हमारे पास फाइल्स हो, index.html, जितने भी आपकी दूसरी फाइल्स हो, हर फाइल में इंक्लूड dbconnection.php हमने किया होता है। यहाँ पे टेस्ट है तो test.php हर एक में इंक्लूड कर दें। अब इसका क्या मतलब हुआ कि आपका हर पेज डेटाबेस से कनेक्ट हो गया। अब आपने नीचे SQLi की क्यूरी इंसर्ट करने की राइट करनी है तो आप इंसर्ट करने की राइट कर सकते हैं, डिलीट करने की राइट करनी है डिलीट करने की राइट कर सकते हैं। जो भी आपने क्यूरी राइट करनी हो वो मीन थोड़ा सा टेस्ट करते हैं, आपको पता चल जाएगा। फ़िलहाल हम इसी पे आते हैं। आपने कीवर्ड लिया MySQLi connect,
4 कीवर्ड्स लोकल होस्ट जो कि सर्वर है, रूट इसका पास यूज़र नेम है, पासवर्ड कोई नहीं है, test1 यहाँ पे आपका क्या है, test1 यहाँ पे आपका डेटाबेस है। अब आप जाएंगे यहाँ पे डेटाबेस में, test1 में नीचे टेबल्स हैं, एक ही टेबल है फ़िलहाल, अगर मल्टीपल हो तो आप हर टेबल में जाके उसके एसक्यूएल पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से उसके सेलेक्ट ऑल की क्यूरी ले सकते हैं, सेलेक्ट की क्यूरी ले सकते हैं, इंसर्ट की, अपडेट की, डिलीट की। और ये जो क्यूरीज़ हैं ये कहाँ यूज़ होती हैं, सेलेक्ट स्टार फ्राम यूज़र्स, इसका ये मतलब है कि आप यूज़र्स वाले टेबल से सारे कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं। सेलेक्ट उसके बाद कॉलम के नेम है कि आपने कौन सा, फ़र्ज़ करें आपको चाहिए ही सिर्फ सीटी कॉलम, तो आप सेलेक्ट सीटी फ्राम यूज़र, तो सिर्फ और सिर्फ सीटी कॉलम सेलेक्ट होगा। इंसर्ट पे जाते हैं, अगर आपने इंसर्ट वाली, ये आपने समझ ले कि फॉर्मेट हम यही यूज़ करेंगे, और लेकिन ये आपने देखना है कि आप इसको किस तरह से मीन के आपने याद करके राइट करना है या आपने यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करना है, ये आप पे है। तो आपको शुरू में पता नहीं चलेगा, आप समटाइम इंसर्ट के जो स्पेलिंग है वो स्मॉल लगा रहे होते हो, इंसर्ट के इनटू के स्पेलिंग स्मॉल लगा रहे हो, तो बाद में कहते सर ये चल ही नहीं रहा, ये ऐसे हो रहा है। वैल्यूज़ के स्पेलिंग ये कैपिटल में लिखना है, स्मॉल राइट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो कोमा है और जो यहाँ पे कोमा है, इनमें बिल्कुल ये दोनों में इनके डिफरेंट कोमाज हैं, वो भी अभी आपको मैं बताता हूँ। इंसर्ट की क्यूरी, अगर आपने डेटाबेस में डाटा इंसर्ट करना है तो फिर, और अपडेट की क्यूरी, अगर डेटाबेस में पहले से मौजूद है, आपने कोई डाटा अपडेट करना है तो आप अपडेट की क्यूरी लगाते हैं। डिलीट, कोई भी रिकॉर्ड आपने डिलीट करना है तो उसके लिए डिलीट की क्यूरी आप यूज़ करते हैं। सेलेक्ट स्टैटिक की क्यूरी, आपने डेटाबेस के टेबल के अंदर जितना भी डाटा है वो सारा उठा के आपने वेबसाइट के ऊपर शो करना है। उठाने के बाद वो आपके अब अपनी मर्ज़ी है, उस पर कोई कैलकुलेशन करनी है PHP के थ्रू, उसको डायरेक्टली शो करवाना है, मेन जिस तरह से भी शो करवाना है वो फिर आप उस तरीके से करवाते हैं। तो आपने डाटा सेलेक्ट करने के लिए, टेबल से उठाने के लिए सेलेक्ट की क्यूरी यूज़ करते हैं। अच्छा, वन बाय वन ना हम टेस्ट करते हैं। इंसर्ट पे सबसे पहले जाते हैं। इंसर्ट की मैंने ये सारी की सारी यहाँ से क्यूरी कॉपी की। कॉपी करने के बाद अब मैं जाऊँगा यहाँ पे, ये अभी तक मैंने क्या किया, अपने डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश किया है। नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे मैं अब एक क्यूरी राइट करने लगा इंसर्ट करने के लिए। तो क्यूरी क्या है, मैं यहाँ पे इस तरह से राइट करता हूँ, डबल कोमा के अंदर हमेशा हम क्यूरी राइट करेंगे। ये डबल कोमा के अंदर मैंने क्यूरी राइट की और लास्ट पे सेमीकोलन। ओके, इंसर्ट इनटू यूज़र्स वाले टेबल में सिलेक्ट। अब ये कौन सी यूज़र वाले टेबल में आपका डाटा इंसर्ट करेगा, test1 डेटाबेस के अंदर जो यूज़र का टेबल है वहाँ पे। आईडी, नेम और सिटी, फ़िलहाल हम नेम और सिटी ले रहे हैं, आईडी यहाँ से डिलीट कर देते हैं। आईडी हमने क्यों डिलीट किया, आईडी ऑटो इंक्रीमेंट पे है और प्राइमरी की है। आईडी मीन के ऑटोमेटिकली आप कोई रिकॉर्ड ऐड करेंगे, आईडी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी, इसके लिए आईडी की ज़रूरत नहीं है। ये हमने यहाँ से तीसरी वैल्यू रिमूव कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं और हमने 2 वैल्यूज़ देनी है। फर्स्ट वैल्यू में मैंने कोई भी यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ, जैसे कि नेम है इफ्तिखार और सिटी मैं यहाँ पे कर देता हूँ जैसे लाहौर। अब नेक्स्ट क्या करना है, आपने क्यूरी, अभी जस्ट आपने क्यूरी राइट की है, अब आपने इस क्यूरी को रन भी करना है। आप क्यूरी रन करेंगे और रन किस तरह से करते हैं वही बताता हूँ। पहले आप इसको किसी आप सबसे पहले इसको किसी वेरिएबल में असाइन करेंगे।
मैं क्यूरी मैंने राइट किया और मैंने क्यूरी वेरिएबल में इसे असाइन कर दिया। ओके, अब मैं इसको रन करूँगा, इस क्यूरी को रन करूँगा। रन किस तरह से हमने करना होता है, हमने रन डेटाबेस से कनेक्ट करके रन करना होता है अपने इस क्यूरी को। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल यहाँ पे ले लेते हैं। वेरिएबल अगर आप ना भी लें तो कोई मसला नहीं है, बट हम वेरिएबल सम टाइम लेते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं, माई एसक्यूएलआई क्यूरी। माई एसक्यूएलआई क्यूरी, और इसके अंदर दो वेरिएबल्स आपके आएंगे। फर्स्ट आपका आएगा यहाँ पे ये जो डॉलर साइन कौन है, डॉलर साइन कौन, कि आपने डाटा किस डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है। तो ये आपने ऊपर क्योंकि ये कनेक्ट कर रखा है, तो आपने पहले यानी कि आप कनेक्शन यहाँ पे देंगे जो फर्स्ट इसका वेरिएबल होगा। सेकंड वेरिएबल कि आपने किस क्यूरी को रन करना है, जो आपने यहाँ पे ये क्यूरी राइट किया है। दो वेरिएबल्स हो गए और लास्ट पे आप सेमीकोलन लगा देंगे। हम इसे रन करके देखते हैं। test.php पे जाता हूँ और मैं इसे रन करता हूँ। इंटर किया, इंटर करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यूज़र्स में जाता हूँ, ओके करता हूँ और मैं चेक करता हूँ यहाँ पे ID1 नेम इफ्तिखार अली सिटी लाहौर। अगर मैं इसके ऊपर वन टाइम और इंटर करता हूँ, मैं दोबारा से डाटाबेस में जाऊँगा, यूज़र में जाऊँगा, एक और रिकॉर्ड आ गया। मैं जितनी दफ़ा इसको रन करता जाऊँगा फाइल को, वो डाटाबेस में डाटा ऐड करता ही जाएगा, क्योंकि हमने पेज में यही कर रखा ना कि डाटाबेस के साथ मैंने कनेक्ट किया, इंसर्ट की क्यूरी ली। जैसे ही मेन के पेज लोड होगा, डाटाबेस के साथ कनेक्ट होगा, इंसर्ट की क्यूरी जो है वो मैंने ली हुई है और वो मैंने रन की है। अगर आप इसके ऊपर कोई कंडीशन वगैरह लगाना चाहते हैं, मीन आप अगर, तो ये आप जैसे कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ रन, और मैं अब यहाँ पे कहता हूँ कि अगर इफ़ कंडीशन में इस सेट और डॉलर साइन रन, अगर तो ये सक्सेसफुली रन होता है तो देन मैं यहाँ पे कहूँ एको डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब अगर मैं यहाँ पे जाके रीलोड करता हूँ, अच्छा मुझे ये कह रहा है कि हाँ, यहाँ पे मैंने सेमीकोलन देखे नहीं लगाया। एक सेमीकोलन की वजह से आपको वो एरर क्या दे रहा है, आपको वो एरर दे रहा है कि आपने ये करली ब्रेसेस का क्या यहाँ पे चेक कर रहा है। फिर आपको कह रहा है कि हो सकता है आपका कोमा का मसला हो, फिर कह रहा है कि हो सकता है आपका सेमीकोलन का मसला हो, तो आपने देख लेना है। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ दोबारा से, डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, और आप यहाँ पे चेक करेंगे तो डाटा वाकई में वन टाइम और इंसर्ट हो चुका है। यहाँ तक अगर किसी का कोई भी सवाल है, मैंने डाटाबेस के साथ कनेक्ट किया, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ थी, MySQL कनेक्ट 4 कीवर्ड्स। आपने कोई भी क्यूरी लेनी है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे कोई भी क्यूरी, जैसे कि इंसर्ट की क्यूरी है, सेलेक्ट के अलावा बाकी मैं 3 क्यूरीज बता रहा हूँ। सेलेक्ट में ये है कि आपको एक चीज़ डाटा फैच करने के लिए आपको एक लाइन तकरीबन आपकी ज़्यादा होती है, 1-2 लाइन, बाकियों का सेम है। आप एसक्यूएल में जाते हैं, आपने सेलेक्ट की इंसर्ट की क्यूरी ले रहे हैं, अपडेट की ले रहे हैं या डिलीट की ले रहे हैं, आपने यहाँ पे क्यूरी लेनी है, जो भी आपने क्यूरी ली है, क्यूरी ली, उसको किसी वेरिएबल में असाइन किया, फिर उस क्यूरी को आपने रन करना है। रन करने के लिए आपने वेरिएबल बाद में बेशक ले लें या पहले ले लें, स्टोर कर लें। कीवर्ड है MySQL क्यूरी। फर्स्ट वेरिएबल आपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है, सेकंड वेरिएबल आपने किस क्यूरी को कनेक्ट करना है, किस क्यूरी का डाटा मीन के आपने कौन सी क्यूरी रन करनी है, ठीक है। तो ये, और जस्ट अब आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया, क्योंकि मैंने बिल्कुल सिंपल, एक होता ना, वैसे तो ये बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं डाटाबेस के साथ कनेक्ट करना, फिर इंसर्ट, ये वो,
बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन जो सबसे सिंपलेस्ट मीन के बिल्कुल कंसाइज फॉर्म जो है ना वो मैंने आपको बताई है। और ये बिल्कुल कंसाइज फॉर्म है। आई थिंक कि आपको समझ भी आप रहे होंगे कि बिल्कुल कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि पता नहीं क्या था, कैसे पता नहीं हम जो है ना वो कनेक्ट करते हैं, पता नहीं कैसे जो है ना वो क्यूरीज़ को हम रन करते हैं, इंसर्ट की, डिलीट की, अपडेट की। सिंपल सी बात है, इंसर्ट की है, डिलीट की है या अपडेट की है, क्यूरी राइट करेंगे और रन कर देंगे, बस बात ख़त्म। और उससे पहले डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश होना ज़रूरी है। अगर आप इंसर्ट की क्यूरी लगाते हैं, अगर तो अगर आप सेलेक्ट की क्यूरी लगाते हैं, इंसर्ट अपडेट डिलीट का तो सिंपल है ना, आपने क्यूरी लगाई और रन कर दे। अगर आप सेलेक्ट की क्यूरी लगाते हैं, सेलेक्ट ऑल की, सेलेक्ट स्टैटिक है या सेलेक्ट की जस्ट लगाते हैं, तो देन आप क्यूरी लगाएंगे, रन करेंगे, और फिर क्योंकि आपकी वो क्यूरी रन तो हो गई, लेकिन अब आपने जो क्यूरी रन की है उसमें से डाटा फैच करना है, मीन उसमें से डाटा निकालना है। तो उसके लिए हम दो कीवर्ड यूज़ करते हैं, MySQLi फैच असोस और MySQLi फैच अरे। तो हम उसके ज़रिए से डाटा को फैच करते हैं और एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। डाटा अरे की फॉर्म में हमारे पास स्टोर होता है। ये टॉपिक कल का है, मैं जस्ट आपको अभी मोटी मोटी चीज़ें बता रहा हूँ। तो वो अरे की फॉर्म में हमारे पास आ जाता है। फिर हम उस अरे में से जो डाटा जहाँ पे चाहिए हो वो बाई नेम जो है ना, बाई कॉलम नेम हम बताते जाते हैं। वो कल इंशाल्लाह इस पे होगा, आपको समझ आ जाएगी। आज के दिन सिर्फ़ और सिर्फ आपने ये चीज़ अच्छे तरीके से मीन प्रैक्टिस करके आनी है। कल के दिन हम क्या करने वाले हैं, जैसे index.php पे है, index.php पे ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म का है। वैसे तो ये आपके लिए एक्सरसाइज है, आपको मैं हिंट दूंगा, एक्सरसाइज आपने खुद करने की कोशिश करनी है। अगर हो गई तो ठीक, ना हुई तो मुझे बता देना है। मैं इस सारे को उठा के ना Ctrl+X और मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+S। आपने क्या करना है, और मैं इसको, ये ऊपर कनेक्ट हुई और इसको मैं नीचे रख देता हूँ, इसके साथ कनेक्शन हो रहा है। और ये वही आपने क्या करना है कि जो यहाँ से आप जब सबमिट पे क्लिक करते हैं ना, आपके पास जो ये डाटा जाता है नेम का, सिटी का या कॉन्टैक्ट पासवर्ड, तो आपने वो डाटा पोस्ट के मेथड के थ्रू लेके, तो आपने यहाँ पे जैसे ही मीन आप बटन पे क्लिक करें, तो बटन पे क्लिक करने के बाद आपका डाटा डेटाबेस में सेव होना चाहिए। तो वो डाटा से मीन फ़र्ज़ कर लें कि जैसे कि ये नेम था, मैं एग्जांपल के तौर पे, आप ये आपकी एक्सरसाइज है, जैसे कि ये नेम था तो आपने नेम वेरिएबल में स्टोर कर रखा था। तो आप यहाँ पे जैसे नेम, यहाँ पे नेम खुद राइट कर रहे हैं ना, तो इसकी जगह पे यहाँ वेरिएबल आ जाएगा, और इसकी जगह पे फिर जो जिस वेरिएबल में आप स्टोर करेंगे वो आ जाएगा। अब आप ये चाहते हैं कि ये क्यूरी बटन प्रेस होने के बाद वर्क करनी चाहिए, ऐसे नहीं। मीन आप ये थोड़ी है कि आप इस पे पेज पे आए हैं, जैसे पेज पे आपने क्लिक किया तो वो डाटाबेस में डाटा इंसर्ट हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप कहते हैं जब बटन प्रेस हो फिर डाटा पोस्ट के मेथड के थ्रू हमारे पास आए, फिर हम जो है ना ये क्यूरी रन हो। तो फिर हम इसको भी उठाएंगे, यहाँ पे Ctrl+X करेंगे और इस सेट के अंदर रख देंगे यहाँ पे कि अगर ये बटन प्रेस हो फिर हमारे पास पोस्ट मैसेज थ्रू डाटा आए, फिर हो वरना ना हो। ये कल के लिए आप सबकी एक्सरसाइज है, करके आना है, नहीं होगी कल हम इसको रिपीट भी करेंगे। और दूसरा ये है कि आपको जो सेलेक्ट का है उसके बारे में भी जो है ना वो हम बात करेंगे। किसी का यहाँ पे अगर कोई भी सवाल है तो वो पूछ सकता है।